आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। आइए हम आज की आराधना को हम आरंभ करें। कलीसिया बड़े अदब के साथ अपने स्थान में खड़े हो जाए और सारी दुनिया खामोश रहे। इस कोरस के साथ आज की आराधना का हम आरंभ करेंगे। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। आमीन। आइए हम इस समय परमेश्वर की स्तुति करते हुए गीत हम गाएंगे। गीत की संख्या 20A। धन तेरा पिता तूने पुत्र को भेज। गीत की संख्या 20A। पुत्र को भेज
समय खड़े रहकर अपने विश्वास वचन को एक साथ और विश्वास के साथ अंगीकार हम करें। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से निर्धारित होकर मरियम नाम कुमार जी पर हुआ, पैंतीस लाख के राज में दिखाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन को फिर से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पर निद्रा बैठा है, जहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने का फिर आया है। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और जीवन पर। आमीन। सब बैठ जाए। यह अवसर होगा प्रार्थना का। हर एक बातों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करेंगे। विशेष करके महामारी जो सारे विश्व में इस समय आया है, विशेष करके उस विषय के लिए हम सब मिलकर बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना करें, ताकि ये संकट सारे संसार से दूर हो जाए। प्रार्थना कोरस के साथ प्रार्थना में हम लोग सम्मिलित होंगे। प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर, अल्फा और ओमेगा, आदि और अनंत काल पिता परमेश्वर, सेनाओं के परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, सृजनहार, पालनहार, पालनहार पिता परमेश्वर, यहोवा यिरे, वानिसी, यहोवा एबनेजर, यहोवा सम्मा, यहोवा राफा, यहोवा सलोम, प्रभु दया के सागर, स्वर्ग आपका सिंहासन, धरती आपके चरणों की चौकी, खुदा आपका आसमानी, सारे संसार को बनाने, चलाने और नियंत्रण में रखने वाले पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके सन्मुख आते हैं। और आज के इस पवित्र रविवारी आराधना के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जिसमें शामिल होने का अनुग्रह प्रदान किया प्रभु, ताकि आज की सुबह हम आपको धन्यवाद, स्तुति, आराधना और महिमा और जय जयकार कर सकें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिछले दिनों के तमाम उत्तम आशीषों के लिए, आपकी दया, करुणा, भलाई के लिए, जो कि हमें सारे के व्यक्तिगत जीवनों में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे कलीसियाई जीवन में, हमारे गांव, शहर, जिले, राज्य, देश और सारे संसार पे प्रकट किया। प्रभु धन्यवाद करते हैं। यद्यपि ये वर्तमान समय में प्रभु जी, जब कोरोना वायरस महामारी से सारा संसार जूझ रहा है पिता परमेश्वर, लेकिन हमारा आशा विश्वास है कि आप इस महामारी से संसार को छुटकारा देंगे प्रभु। इसलिए पुनः एक बार हम सब मिलकर एक मन, एक चित्त, एक आत्मा होकर प्रभु आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं इस महामारी के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, आपके सामर्थ्य से ये दूर हो जाए खुदावन, और इसे इंसान को छुटकारा मिले और सारा संसार खुदावन बाप आसमानी आपके सामर्थ्य का अनुभव करने वाला हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, विनती और प्रार्थना करते हैं धन्यवाद के साथ उन तमाम डॉक्टरों के लिए, नर्सों के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए, मीडिया कर्मियों के लिए, सफाई कर्मियों के लिए, जितने भी लोग प्रभु इस सेवा में लगे हैं, प्यारे पिता परमेश्वर अपनी जान को जोखिम में डालकर प्रभु जी लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, उन्हें बड़ी आशीष देना,
ताकि उनका किया हुआ परिश्रम व्यर्थ न जाए, लेकिन आपकी ओर से आपके आशीष को पाने वाले हो सके खुदावन। प्रार्थना विनती करते, बहुत सारे लाखों की संख्या में लोग मर गए हैं और लाखों की संख्या में प्रभु जी पीड़ित है, जिनका इलाज चल रहा है। उन्हें आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा बाप आसमानी। उन्हें चंगाई या छुटकारा और नया जीवन प्रदान करना खुदावन, ताकि चंगे हो जाए और आपकी बड़ी महिमा हो सके। हम विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी हर एक आपके दासों के लिए जो आपके सुसमाचार प्रचार करते हैं, उन्हें बड़ी आशीष देना, उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरना खुदावन। जब सामूहिक रीति से प्रभु इन दिनों में आराधना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन प्रभु जी वीडियो के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और अन्य माध्यमों से प्रभु आपके वचन को प्रचार कर रहे हैं। प्रभु जी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और सारे संसार के लिए आपके दासी बड़े बोझ के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, विशेष करके इस कोरोना वायरस महामारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आप हर एक को इस्तेमाल करिए खुदा। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, सारे संसार में जितने भी लोग बीमार से ग्रसित हैं, अस्पतालों में जहां भी है, बड़े बड़े पुकारते हैं प्रभु जी, हर एक को आपके हाथ में सौंपते खुदा आसमानी, उन्हें स्वस्थ प्रदान करना खुदा। हम धन्यवाद देते हैं हमारे चंदिया मेमोरियल मेथोडिस्ट कलीसिया के लिए, जिस कलीसिया को आपने अपने बेटे यीशु मसीह के लहू से खरीदा है, मोल लिया है, अपनी दुल्हन बना लिया है। कलीसिया के संडे स्कूल के लिए, माइक के लिए, महिला समिति के लिए, मेथोडिस्ट मैन के लिए, क्वायर के लिए, लोकल प्रीचर्स के लिए, स्टूवर्ड के लिए और पास्टर कमेटी के लिए, पास्टर कॉन्फ्रेंस के लिए, तमाम विश्वासियों के लिए, विश्वासी घरानों के लिए और संपूर्ण कलीसिया के लिए विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी आशीष बहुतायत से बनी रहे। इन दिनों में प्रभु व्यक्तिगत और पारिवारिक प्रार्थना में कलीसिया के लोग लगे हैं प्रभु जी, हर एक के प्रार्थनाओं के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक के प्रार्थना निवेदन को आप ग्रहण करें और आशीषों से परिपूर्ण करें पिता परमेश्वर। विशेष करके विनती और प्रार्थना करते हैं श्रीमती सरोज झावीर के लिए, श्रीमती हिरवंती जान के लिए, श्रीमती आरनी पाल के लिए, श्रीमती विमला सूता के लिए, श्रीकांत पानी के लिए और भी कलीसिया में जितने भी लोग बीमार से ग्रसित है प्रभु, उन्हें चंगाई या छुटकारा देना हम प्रार्थना करते हैं। श्री दयालु सुलेमान के लिए, आपके बेटे के लिए प्रभु जी, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, जिनका इलाज चल रहा है प्रभु, उन्हें भी चंगाई या छुटकारा देना खुदावन। हम प्रार्थना विनती करते हैं मिशनरी भाई सैमसन के बेटे के लिए, जिनके हाथ में चोट लगा है और जिनका ऑपरेशन है। प्यारे पिता परमेश्वर, उस बेटे को प्रभु यीशु राजा चंगाई देना, ताकि जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए और आपके नाम की बड़ी महिमा हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, हम विनती और प्रार्थना करते हैं आज के इस संपूर्ण आराधना में आपकी पवित्र उपस्थिति, आशीष अगुवाई होने पाए प्रभु जी। प्रार्थना विनती करते हैं विदेश में हमारे कलीसिया की बेटी लोग प्रभु है प्रभु जी, बेटी पलक के लिए और बेटी कृतिका के लिए प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें संभालिए, उन्हें रक्षा रखवाली करिए प्रभु, ताकि किसी प्रकार से प्रभु ने आसमानी परेशानी न होने पाए खुदावन। उसी प्रकार से प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, पलक के लिए भी उसकी भी रक्षा रखवाली करना खुदा। प्रार्थना विनती करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, पढ़ने वाले बच्चों के लिए उन्हें बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करें, पढ़े लिखे आगे बढ़े और अपने मंजिल मुकाम तक पहुंचे प्रभु, उनका भविष्य उज्जवल होने वाला हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे जगदलपुर शहर के लिए, बस्तर जिला के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए और भारत देश के लिए, सारे विश्व के लिए विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी आशीष, शांति, आनंद और जय बना रहे, ताकि प्रभु आपके नाम की बड़ी महिमा सारे संसार में होने वाला हो सके। प्रभु, आज के आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं। आज का गीत गाया जाना, प्रार्थना निवेदन किया जाना, वचन का पढ़ाव सुना जाना, हर एक बातों से आपको महिमा मिले और आपके आशीष को पाते हुए विश्वास में आगे बढ़ने वाले हो सके। प्रार्थना करते विशेष करके प्रभु आपके दास के लिए, जब आज आपके पवित्र वचन को हमारे बीच में रखेंगे, प्यारे पिता परमेश्वर, आपके दास को अधिकाई से इस्तेमाल करना, ताकि उनके मुख से निकलने वाला हर एक वचन आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य होने पाए, ताकि प्रभु आज की सुबह आपके वचन की आशीष को पाने वाले हम हो सके और विश्वास में आगे बढ़ने वाले हो सके। हमारे जीवनों को, हमारे परिवारों को, हमारी कलीसिया को हम आपके हाथ में सौंपते खुदावन। जाने जाने में मन और वचन और कर्म से यदि आपके विरुद्ध में, आपके वचन के विरुद्ध में हमने काम किया प्रभु, हमें क्षमा करे, हमें पवित्र कर योग्य करे, ताकि जब भी हम आपके चरणों में आते हैं खुदावन, हम पवित्रता के साथ स्वभाववान होकर आपको धन्यवाद करने वाले हो सके, ताकि जो स्तुति आराधना हम करते हैं आपके लिए ग्रहण योग्य हो सके और आपकी आशीष को पाते हुए हम आपकी महिमा में आगे बढ़ने वाले हो सके। आज की संपूर्ण आराधना को हम आपके पवित्र आत्मा में सौंपते हुए धन्यवाद और विश्वास के साथ सारा आदर महिमा तुझी को देते हुए
इस विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी चीजें स्वर्ग होती है वैसे भी तो पूरी हो। हमारे दिन की आज हमें दे, और जिस पर क्षमा किया है वैसे पर क्षमा कर, परीक्षा में डाल परंतु ऐसे बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरे, आमीन। चुने हुए पाठ बारी बारी से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे जिस किताब में से। चुने हुए पाठ की संख्या 19, चुने पाठ की संख्या 19, परमेश्वर की संगति का प्यासा। कलीसिया खड़े हो जाएं, बारी बारी से इस चुने पाठ को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर की संगति का प्यासा, पाठ की संख्या 19। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ये परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर का अपना मुंह खाऊं। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते हैं कि तेरा परमेश्वर कहाँ रहा। मैं भीड़ के संग गाया करता था, मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने हारी भीड़ के बीच परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। यह स्मरण करके मेरा जीव उदास होता है। हे मेरे जीव तू क्यों ढाया जाता और मेरे ऊपर क्यों टूटता है। परमेश्वर की आशा लगाए रह, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करने पाऊंगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरा जीव ढाया जाता है, इसलिए मैं यरदन के पास के देश में और आर्नोन के पहाड़ों और मिस्र की पहाड़ी के पास रहते हुए तुझे स्मरण करता हूँ। तेरे जलधाराओं का सब सुनकर जल जल को पुकारता है। तेरे सारे तरंगों और ढेवों में मैं डूब गया हूँ। पर दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा, और मेरे जीवनदाता ईश्वर से मेरी प्रार्थना होगी। मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान ठहरा है कहूंगा कि तुम मुझे क्यों बिसरा दिया है। मुझे शत्रु के अंधेरे के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलना पड़ता है। मेरे सताने हारे जो मुझे जिलाते हैं, उससे मेरी हड्डियां कटार से छिदी जाती हैं, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं कि तेरा परमेश्वर कहाँ। सम्मिलित हो। हे मेरे जीव तू क्यों ढाया जाता है और मेरे ऊपर क्यों टूटता है। परमेश्वर की आशा लगाया है, क्योंकि मैं फिर उसका धन्यवाद करने पाऊंगा, जो मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। स्तुति गाएंगे। के लिए जो पाठ प्रभु के दास के द्वारा से चुना गया है उसे हम पढ़ेंगे। नए नियम में से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय, उसके पहली आयत से लेकर उसके 14वीं आयत तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय 1 से लेकर 14 पद तक। परमेश्वर के कलाम में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूं। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया। समौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनएल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। समौन पतरस ने उससे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ
तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। तब उस चेले ने, जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियां से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं, पर कोई 200 हाथ पर थे। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ। तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियां से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल न फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस न हुआ कि उससे पूछे, तू कौन है? क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रभु ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, और वैसे ही मछली भी। यह तीसरी बार है कि यीशु मरे हुए में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा से परमेश्वर हम में से हर एक को बड़ी आशीष देगी। आमीन। वचन हम गाएंगे। हम कलीसियाई सूचना इस समय सुनेंगे। जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता है, इसी चैनल के माध्यम से आराधना में शामिल होते रहेंगे, और जो भी सूचनाएं जो कलीसिया स्तर का होगा आप तक हम इसी के माध्यम से हम पहुंचाते रहेंगे। आप अपने अपने घरों में रहकर इन दिनों में कोरोना वायरस महामारी के लिए आप सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं। आप सभी का हम धन्यवाद करते हैं कि जो देश के द्वारा से जो नियम लागू किया गया उसे आप सभी लोग पालन कर रहे हैं। पिछले संडे मैंने सूचना दिया था भेंट के संबंध में कि जो भी भेंट राशि आपने एकत्र किया है उसे लिफाफा में डाल के अपने एरिया लोकल फीसर के पास जमा कर देंगे, ताकि ट्रेजरर के पास तो भेंट राशि जमा हो सके और कलीसियाई कार्य में सहयोग हो सके। तो इस कार्य में आप सभी से निवेदन करता हूं, सहयोग प्रदान करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यद्यपि सामूहिक रीति से हम आराधना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमें प्रभु ने अनुग्रह किया है कि हम वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा से इन आराधनाओं को आप तक हम पहुंचा रहे हैं। परमेश्वर ने यहाँ तक हमारी सहायता अगुवाई किया, इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और जो भी सूचनाएं होंगी आप तक अवश्य ही हम पहुंचाएंगे। आइए हम इस समय एक विशेष जीवन की आशीष
प्रार्थना हम करेंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने जन्मदिन को और शादी की सालगिरह को मनाया है। उन लोगों के लिए विशेष हम प्रार्थना करेंगे। आप जहां भी हैं, आप अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। जो आप लोगों ने जन्मदिन को और शादी की सालगिरह को मनाया है, आज भी है, आप अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। विशेष प्रार्थना आप लोग के लिए हम करेंगे और मैं निवेदन करूंगा रेवरेंड यूसुफ सिंह साहब से कि प्रार्थना वही करेंगे। कोरस के साथ हम प्रार्थना में सम्मिलित होंगे। क्योंकि आशीषों की वाणी आज से आरंभ उनका हो, आज अपने पापों को मानो, यीशु से विनती करो, प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु खुदा, हम आपका धन्यवाद देते प्रभु इस सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, इस विश्रामवार को दिखाया खुदा, और हफ्ता भर आपने हमें सुरक्षित बचा के रखा, हर एक प्रकार के बीमारी से हमको सुरक्षित रखा है, इसलिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हे दयालु त्राता, हम विशेष करके प्रार्थना करते प्रभु, आज जितने लोग प्रभु जन्म दिवस को या शादी की सालगिरह को मना रहे हैं, या पिछले दिनों में जन्म दिवस और शादी की सालगिरह को मना चुके हैं, उन तमाम भक्तों को आपके हाथों में सौंप के खुदा, इस नए वर्ष में आपने उन्हें प्रवेश कराया है। होने दे प्रभु, यह वर्ष उनके लिए बड़े ही उन्नतशील वर्ष होने पाए, बड़े ही आशीषित वर्ष होने पाए। इस वर्ष पिता परमेश्वर आप उनकी अगुवाई कीजिए खुदा, उनकी सहायता कीजिए खुदा, और उनकी तमाम योजनाओं को खुदा आप पूरा करते जाना। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता उन तमाम विश्वासियों के लिए जो पिता परमेश्वर आज जन्म दिवस को और शादी की सालगिरह को मना रहे हैं, हमारे चर्च से हो या चर्च से बाहर, जितने लोग भी शादी की सालगिरह या जन्म दिवस को मना रहे हैं, उन तमाम भक्तों को हम पिता परमेश्वर आपके आशीष की कामना करते, और प्रभु उनके जीवन के लिए आपके आशीष को हम मांग लेते हैं। ये दयालु त्राता, आप उनकी अगुवाई करना, और इस नए वर्ष में आप यहोवा चरवाहा बन के आप उनकी चरवाही करना, हर एक खतरों मुसीबतों से आप उन्हें बचाते हुए उनकी सहायता और मदद करना। पिता, सारी बातों में आपको धन्यवाद देते और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाएं। फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, बाकी जो बचे हैं वो बदल जाएंगे। पहले जो मसीह में मुझे जी रखेंगे, बाकी जो बचे हैं वो बदल जाएंगे। पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है, पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है। तू कहाँ होगा,
गए जो लम्हे तेरे पास न आएंगे। दुनिया में बस तू ही है जाने वाला है, दुनिया में बस तू ही है जाने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरी दौलत तेरी शौहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। तेरी दौलत तेरी शौहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न आएगी। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है, सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आदमी न सिंगापुर का जाने वाला है, तेरा मेरा सपना यीशु आने वाला है। आदमी न सिंगापुर का जाने वाला है,
तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। धन्यवाद 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 जीते महान सामर्थी परमेश्वर पिता, अपने हृदय की गहराई से, आत्मा की सच्चाई से आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे पैरों को ठोकर खाने से, आंखों को आंसू बहाने से और प्राण को मृत्यु से बचाया है। आज तक जीतों की जमीन पर प्रभु आपने हमें उमदा रखा, इसलिए आपका हृदय से धन्यवाद हो। आज के इस वचन को प्रभु आपके सामर्थी बलवंत हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। ये दो-धारी तलवार है प्रभु, कूदे कूदे गांठ गांठ को प्रभु तोड़ने, छीलने, भेदने वाला होने वाला हो सके प्रभु जी। आज के वक्ता महोदय को प्रभु आपके सामर्थी हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। जो वचन आपकी ओर से परोसा जाए प्रभु, हर एक के मन को भेदने वाला होने वाला हो सके प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपकी उस मन्ना को ग्रहण करके प्रभु जी हम बचाने वाले होने वाले हो सके प्रभु जी। अपने जीवनों में पहनने वाले हो सके प्रभु, अपने जीवनों में उतारने वाले हो सके और इस जीवन को आपके वचन के अनुरूप चलायमान रखने वाले हो सके प्रभु जी। आपके दास को अभिषेक कर प्रभु जी। हाँ जी के परमेश्वर, चंदैया मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च जगदलपुर की कलीसिया की हर एक सदस्य को आपने सुरक्षित रखा है प्रभु, इसलिए आपका हृदय से धन्यवाद हो प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इस कोरोना वायरस से हर एक सदस्य को प्रभु आपने बचा के रखा है, सुरक्षित रखा है, इसलिए आपका हृदय से धन्यवाद हो प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हर एक बातों में आपको आदर देते हैं, संपूर्ण आराधना को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं और इस विनती को आपके बेटे प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए, आशीष दीजिए। आमीन। आइए प्रियो, अब अवसर होगा कि जो वचन पढ़ा गया है उस वचन पर प्रभु के दास प्रकाश डालेंगे। प्रभु के संदेश को प्रभु के दास यूसुफ सिंह साहब द्वारा से हम प्रार्थना पूर्वक सुने। आप सभी को प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की।
मेरी आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। कोरोना वायरस से प्रभु ने आपको छुटकारा दिया होगा। ऐसे ही प्रभु के लहू के दायरे में बने रहें और सारे प्रकार की बीमारी से आप सुरक्षित रहें। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे यह सुनहरा अवसर दिया है कि मैं वचन में से कुछ बातों को आप तक पहुंचा सकूं। और यह मेरे लिए सौभाग्य है कि इस YouTube चैनल के माध्यम से आज के जीवित कलाम को आप तक पहुंचा सकूं। और जो पाठ मेरे और आपके बीच में पढ़ा गया, अब उस पर चिंतन और मनन करने का समय है। हम थोड़ी देर चिंतन करेंगे और इस पाठ पर हम विचार करेंगे, क्योंकि यह पाठ आप सभी ने बहुत बार सुना होगा, इस पाठ पर बहुत बार मनन भी किया होगा। लेकिन परमेश्वर पिता आज हमें कुछ नई सोच और नए विचार आज हमारे जीवन के लिए इस पाठ के माध्यम से देना चाहते हैं। तो आइए हम बड़े अदब के साथ और पूरे संपूर्ण मन से और संपूर्ण हृदय से हम इस वचन को सुने और परमेश्वर के आशीष को हम प्राप्त करें। आइए वचन में जाने से पहले हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु खुदा, फिर से एक बार हम आपके चरणों के नजदीक आते खुदा, और पिता परमेश्वर इस वचन को आपके पवित्र चरणों में रखते प्रभु। और पिता परमेश्वर इस वचन के माध्यम से आज हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए खुदा, क्योंकि आज का वचन हमें पिता परमेश्वर उन बातों को सिखाए खुदा, जिन बातों के लिए हम आज प्रभु इस जगह पे एकत्रित हुए हैं। हे दयालु त्राता, हम प्रार्थना करते हैं इस वचन को आपके पवित्र हाथों में सौंपते खुदा, क्योंकि प्रभु आपके बुद्धि और ज्ञान के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते खुदा। इसलिए प्रभु इस वचन को बोलने से पहले, पिता परमेश्वर सुनने से पहले प्रभु हम आपसे और आपके बुद्धि और ज्ञान की हम कामना करते खुदा। पिता परमेश्वर आपके बुद्धि और ज्ञान से हमें तृप्त कीजिए खुदा, ताकि आज के वचन को हम समझ सके, आज के वचन को हम सुन सके और आज के वचन का हम चिंतन और मनन कर सके। पिता परमेश्वर मुझ में होके बोलिए और बातचीत कीजिए। हे दयालु त्राता पिता परमेश्वर, मैं तो कुछ नहीं जानता खुदा, मेरे सोच मेरे विचार से नहीं प्रभु, बल्कि आपके पवित्र आत्मा के द्वारा होने पाए। पिता परमेश्वर आज के वचन को और प्रभु आपके हाथों में सौंपते, जो आप करना चाहते हैं वो इस जगह पे आप कीजिए, और प्रभु हमें वचन की आशीष दीजिए। पिता परमेश्वर इस वचन को और आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और 1 से लेके 14 पद तक हमारे मध्य में पढ़ा गया है, और मैं आप लोगों का ध्यान वर्ष नंबर 3 पे ज्यादा ले जाना चाहता हूं। 21 अध्याय के 3रे पद पर हम ज्यादा विचार करेंगे और हम चिंतन और मनन करेंगे। हम सभी जानते हैं मेरे प्रियो, यह पाठ उस समय की घटना को प्रदर्शित करता है, उस समय की घटना को दर्शाता है जब यीशु मसीह मर गए और 3रे दिन में जीवित हुए, और अपने चेलों को वे दर्शन देते हुए उनको चिता रहे हैं, उनको समझा रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है। और यह 3री बार यीशु मसीह अपने चेलों को दिखाई दिए। जी उठने के बाद, यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने के बाद यह 3री बार
यीशु मसीह अपने चेलों को दिखाई दिए। और मेरे प्रियो, यहाँ पे ताज्जुब करने वाली बात यह है कि यीशु के चेले 3.5 वर्ष तक यीशु मसीह के साथ में रहे, यीशु मसीह के साथ खाते थे, यीशु मसीह के साथ रहते थे, यीशु मसीह के साथ उनके प्रचार में, उनकी सेवा में शामिल थे। और जब यीशु मसीह इस दुनिया से चले गए और तीसरे दिन में वह जिंदा हुए और जब वे चेलों को दिखाई दिए तो चेले यीशु मसीह को पहचान नहीं पा रहे हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, जब इस दुनिया से कोई व्यक्ति चला जाता है तब हमको उसकी आत्मा दिखाई नहीं देती है। और यीशु मसीह को भी वे चेले नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह अब आत्मा बन गए हैं। और जिनका मन सच्चा है, जो प्रभु के संगति में निरंतर बने रहता है, वही व्यक्ति ही सच्चे ईश्वर को देख सकता है। और यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि चेले किस प्रकार यीशु मसीह के साथ रहे और चेले यीशु मसीह को पहचान नहीं पा रहे थे। और जब यीशु मसीह उनके पास खड़े हुए और यीशु मसीह उनसे बातें भी किए, यीशु मसीह उनको याद भी दिला रहे हैं कि जाल समुद्र के गहरे जगह पे डालो। और जब वे जाल को डालते हैं तो बहुत सारे मछलियां उनको मिलती है। और आखिर में यीशु मसीह उनके साथ भोजन भी करता है। फिर उसके बाद चेले उसे पहचानते हैं कि वाकई में यह यीशु मसीह है। यह इस पाठ का छोटा सा सारांश है। तीसरे पद में जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, यह ताज्जुब करने वाली बात है। इस पद में बहुत ही रोचक बातें लिखी हुई है। समौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। इस पाठ पर, इस पद पर हम थोड़ी देर विचार करेंगे कि आज इस पद के माध्यम से हमें क्या शिक्षा प्राप्त होगी। जब हम चेलों के जिंदगी को देखते हैं, यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, उसे गाड़ा गया। यीशु मसीह तीसरे दिन में जिंदा भी हुए। यीशु मसीह ने मौत को हरा भी दिया। फिर भी चेलों का संकट बना हुआ है, क्योंकि अब उनके साथ यीशु मसीह नहीं है, उनका गुरु उनके साथ नहीं है और वे डर गए हैं, क्योंकि उनका साथ देने वाला, उनका अगुवाई करने वाला उनके बीच में नहीं है। और रोमी साम्राज्य के सिपाही चेलों को ढूंढ रहे हैं। यीशु मसीह के साथ जितने लोग भी थे उनको ढूंढ रहे हैं, उन्हें सजा देने के लिए। इसलिए चेले डर गए और एक कमरे में जाके बंद हो गए हैं। और वे सोचने लगे, विचार करने लगे कि अब हमारा क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, अब हमारी अगुवाई कौन करेगा। क्योंकि चेले भूल गए थे कि यीशु ने कहा था, यदि मैं इस दुनिया से चला भी जाऊं तो मैं तुम्हारे लिए एक सहायक आत्मा भेजूंगा। हालेलुया। वही आत्मा चेलों की रक्षा रखवाली करेगा। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह इस दुनिया से चले गए, इस दौरान चेलों की स्थिति क्या रही? चेलों की स्थिति बड़ा ही गंभीर स्थिति थी और बड़े ही गंभीर स्थिति में पाए गए। और चेले उनके पुराने व्यवसाय में लौट गए। अब हम कैसे सेवकाई करेंगे?
हमारे लिए कठिन समय है। हम इस कठिन समय में किस प्रकार से प्रभु के वचन का प्रचार करेंगे? जब तक यीशु मसीह का पवित्र आत्मा जब तक उनके ऊपर नहीं आया, तब तक वे डरे सहमे हुए थे। वे पुराने व्यवसाय में चले गए थे, क्योंकि वे सब मछुआरे थे, मछली का व्यवसाय करने वाले लोग थे, और वे उन्हीं पुराने व्यवसाय की ओर वे अग्रसर हो गए। इसलिए पतरस कहता है कि मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। और मेरे प्रियो, जब वे मछली पकड़ने गए, 6 चेले जब मछली पकड़ने गए और वे रात भर समुद्र में वे जाल डालते गए, लेकिन नाकामयाबी हासिल हुई। वे रात भर वह मछली पकड़ने के लिए वो जाल डालते रहे, लेकिन उन्हें एक भी मछली नहीं मिली। इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतना परिश्रम करने के बाद भी उन्हें एक भी मछली नहीं मिला, और वे उस मछली पकड़ने के व्यवसाय में उस समय नाकाम हो गए। वे सोचने लगे कि हम पूरी रात मेहनत कर चुके, लेकिन हमारे मेहनत का फल हमें आज नहीं मिला। और चेले डर गए थे, उनका जीवन डर में गुजर रहा था। वे निराशा का जीवन जी रहे थे, वे अशांत जीवन जी रहे थे, वे चिंतित जीवन जी रहे थे, और उनके जीवन की अब कोई आस नहीं रही। यीशु मसीह उनको 2 बार दर्शन देने के बाद भी वे भयभीत हैं, वे विचलित हैं, वे निराश हैं, वे हताश हैं। अब हम क्या करें? इसलिए वे चेले वे पुराने व्यवसाय की ओर अग्रसर हो गए। मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में भी जब कभी हम नाकाम होते हैं, जब ज्यादा परिश्रम करने के बाद भी, ज्यादा मेहनत करने के बाद भी, अच्छे कार्य करने के बाद भी जब हम सफल नहीं होते हैं, तो हम निराशा में चले जाते हैं, हमारा जीवन निराश हो जाता है। हाँ, ऐसे समय में हम सोचते रहते हैं, ऐसे समय में हम विचार करते रहते हैं कि अब हमारा भविष्य क्या होगा, अब हमारा जीवन क्या होगा। उसी प्रकार चेले भी सोचने लगे कि अब हम क्या करेंगे, हमारा भविष्य क्या है। लेकिन मेरे प्रियो, चेलों की सोच यही थी कि अब हम क्या करेंगे, अब हमारे व्यवसाय में भी आशीष नहीं है, मेहनत करने के बाद भी हमारा व्यवसाय आशीषित नहीं है, क्योंकि उनके व्यवसाय में यीशु मसीह नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जब हमारे जीवन में यीशु मसीह नहीं होते हैं, तो सारी चीजें नाकाम हो जाती है, सारी मेहनत नाकामयाब हो जाती है। क्योंकि जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं, तो सारी बातें आशीष को लेके आती है, सारी बातें खुशी को लेके आती है। आज मैं आप लोगों को इन्हीं बातों को समझाना चाहता हूं, इन्हीं बातों को बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि आज का जो विषय है, यीशु में जीवन है। हालेलुया। यीशु में जीवन है। चेले सोचने लगे, चेले विचार करने लगे, अब हमारा भविष्य, अब हमारे भविष्य का क्या होगा, अब हमारे जीवन का क्या होगा, हम कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे, अब हम क्या करेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने उनके लिए योजना बना के रखी है, और यीशु मसीह उनके लिए भविष्य की योजनाओं को बना के रखी है। मेरे प्रियो, जब तक यीशु मसीह उन्हें पवित्र आत्मा का दान नहीं दिया, तब तक वे ऐसे ही भटकते रहे, ऐसे ही निराशा में जीवन जीते रहे। मेरे प्रियो, आज हमारा जीवन कैसा है? क्या निराशाओं में जीवन जी रहे हैं? क्या चिंताओं में जीवन जी रहे हैं?
या फिर हमारा जीवन अशांत है। आज इस पाठ के माध्यम से आपको मैं बताना चाहता, आपके जीवन को आपको मैं इनकरेज करना चाहता, आपके जीवन के जीने के तरीके को मैं इस वचन के माध्यम से आपको समझाना चाहता, आपको बताना चाहता। आपके जीवन के लिए ये सुकून के कुछ वचन आपको मैं देना चाहता हूं कि यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आते हैं तो क्या हमारे जीवन में आशीष प्रदान होता है। यीशु के बगैर हमारे जीवन में कुछ नहीं है। यीशु के बगैर हम इस दुनिया में मिट्टी का ढेला है। यीशु के बगैर इस दुनिया में हम पानी के बुलबुले के समान हैं। यीशु के बगैर हम इस दुनिया में फूलों के समान हैं जो कुछ समय के बाद वो मुरझा जाता है। यीशु के बगैर हमारा जीवन घास के समान है जो धूप पड़ने से मुरझा जाता है। यीशु के बगैर हमारा जीवन मिट्टी है। मेरे प्रियो, जब यीशु हमारे जीवन में आते हैं, यीशु हमारे अगुवाई करने लगते हैं, तब यीशु इस मिट्टी रूपी शरीर से वह अपनी महिमा और प्रशंसा निकालना चाहता है। 3 बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं मेरे प्रियो। 3 बातों पर हम विचार करेंगे। यीशु में जीवन, यीशु में जीवन। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं तो हमारा जीवन किस प्रकार परिवर्तित हो जाता है। चेलों का जीवन किस प्रकार परिवर्तनशील हो गया। चेले किस प्रकार यीशु के संगति में बढ़ते गए और ना केवल यरूशलेम में, ना केवल इस्राएली देश में, बल्कि दुनिया के हर एक देशों में फैलते गए। यीशु उनके जीवन में आया, यीशु का अनुग्रह उनके जीवन में हुआ, यीशु पवित्र आत्मा से उनको भर दिया। और जब यीशु हमारे जीवन में आता है, जब यीशु चेलों के जीवन में आया, तब मेरे प्रियो उनका जीवन बदल गया। उसी प्रकार यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आता है तो हमारा जीवन बदल जाता है। आइए हम 3 बातों के माध्यम से आज सीखने की कोशिश करेंगे, आज हम मनन करेंगे। पहली बात, आनंदित जीवन। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है, जब यीशु मसीह में हम बने रहते हैं, तो सबसे पहली बात हमारे जीवन में उजागर होता है वह आनंदित जीवन। हमारा जीवन आनंद से भर जाता है क्योंकि यीशु में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। क्योंकि यीशु में आनंद की भरपूरी है और यीशु मसीह हमें आनंदित करता है। यीशु मसीह हमें खुशियों से भर देता है। यीशु मसीह हमारे हर एक जरूरतों को पूरा करता है। यीशु मसीह हमारे कार्य को सफल बनाता जाता है। यीशु मसीह हमारी योजनाओं को पूरा करते जाता है, क्योंकि जब हमारी योजनाओं को यीशु मसीह पूरा करते जाता है, हमारे कार्य को सफल बनाते जाता है, तो हमारा जीवन आनंदित होता है और हम आनंदमय जीवन जीने लगते हैं। भजन संहिता 16 उसका 11 पद में लिखा है, भजन संहिता 16 उसके 11वें पद में लिखा हुआ है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। इस अध्याय में भजन संहिता 16 और 11 पद में लिखा है कि यह आनंदित जीवन क्या है। हम दाऊद राजा के माध्यम से हम सीख सकते हैं। दाऊद राजा के समान आनंदित जीवन कौन जिया होगा, क्योंकि वह परमेश्वर के संगति में बने रहने वाला दास था, परमेश्वर की अगुवाई में चलने वाला दास था, परमेश्वर की व्यवस्था पर चलने वाला दास था और परमेश्वर उसको बहुतायत का आशीष देने लगा और उसका जीवन आनंदित निरंतर होता गया। क्योंकि दाऊद राजा कहता है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, क्योंकि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। मेरे प्रियो, जब हम चेलों के जीवन के बारे में देखते हैं तो चेले निराश थे, चेले हताश थे,
चेले परेशान थे, डरे हुए थे, लेकिन जब यीशु मसीह उनके जीवन में, उनके दिलों में वास करता है, तब उनका जीवन आनंद में परिवर्तित हो जाता है। और जब वे उस मछली पकड़ने के कार्य में जब वे लग गए, पूरी रात मेहनत करने के बाद उन्हें मछली नहीं मिली थी, और जब यीशु ने उनको आदेश दिया जाल को दाहिनी ओर डालो, तब चेले जाल को दाहिनी ओर डाले, और जब जाल को बाहर पानी से बाहर खींचने लगे तो बहुत सारी मछलियां जाल में वो फंसी हुई उनको मिली और वे आनंदित हो गए। हालेलुया। वैसे ही मेरे प्रियो, क्योंकि हमारे परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास आनंद की भरपूरी है। इस दुनिया में कोई आनंद नहीं दे सकता, इस दुनिया में कोई सुख शांति नहीं दे सकता, लेकिन जब हम यीशु के पास आते हैं तो वह हमें सच्चा आनंद, सच्ची खुशी, सच्चा रास्ता हमें वह दिखाता है, क्योंकि यीशु के पास आनंद की भरपूरी है। दाऊद राजा कहता है, मैं किसके पास जाऊं, मैं किसके पास गुहार लगाऊं, क्योंकि आनंद की भरपूरी तो तेरे पास है, जीवन का मार्ग तो तेरे पास है। मैं आज भटक गया हूं, मेरे परमेश्वर मुझे मार्ग दिखाइए, मुझे रास्ता दिखाइए, क्योंकि मैं इस संसार में भटक गया हूं। यीशु मसीह हमको सिखाता है, परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि मेरे पीछे हो लो, क्योंकि मेरे राह में, मेरे मार्ग में आनंद की भरपूरी है। और चेले जब यीशु को अपने जीवन में बुलाने लगे, यीशु को अपने मार्ग के लिए उन्हें पहला स्थान देने लगे, तब यीशु उनको आनंदित करता गया, उनका निराश मन आनंदित होता गया। दूसरी बात, विश्वासी जीवन। जब यीशु मसीह में हम जीवन जीने लगते हैं, जब यीशु मसीह की अगुवाई में हम चलते हैं, जब यीशु को हम पहला स्थान देने लगते हैं, तब हमारा विश्वासी जीवन बढ़ता जाता है, हमारे जीवन से अविश्वास दूर होता जाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि राई के दाने के बराबर में विश्वास करते हो तो तुम पहाड़ से भी कहोगे तो पहाड़ समुद्र में जाके गिर जाएगा। क्योंकि जब हम वचन को पढ़ते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, रोज हम वचन मनन करते हैं, तो वचन के माध्यम से वचन हमें उस विश्वास में हमें पुख्ता और मजबूत करता जाता है। और जब चेले यीशु के वचन को याद करने लगे, यीशु ने उनसे कहा था, यदि राई के दाने के बराबर विश्वास करते हो तो पहाड़ भी उस समुद्र में जाके गिर सकता है। जब चेले याद करने लगे कि जब हम यीशु मसीह के साथ थे तो यीशु मसीह ने हमें क्या शिक्षा दी थी, और वे याद करने लगे, और यीशु मसीह उनके विश्वास को मजबूत करता गया। और वे रात भर मेहनत करने के बाद वे निराश हो गए, उनका विश्वास डामाडोल हो गया, और वे सोचने लगे इतनी मेहनत करने के बाद हमने मछली नहीं पकड़ा। लेकिन यीशु मसीह उनको यह दिलासा देते हैं, यह ढाढ़स देते हैं कि दाईं ओर जाल डालो तो तुम्हें मछली मिलेगा। और पतरस कहता है, हे गुरु, हमने तो सारी रात मेहनत किया, हमने एक भी मछली नहीं पाया। जब यीशु के आज्ञा को वे माने, यीशु के आज्ञा को जब वे चेलों ने मानना शुरू किया, तब जब जाल डाले तो बहुत सारे मछली पानी में से उन्होंने निकाला। जब यीशु कहता है तो हो जाता है, और उनके विश्वास में मजबूती आने लगी। इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 5 पद में लिखा है,
मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। जब मूसा के जीवन के बारे में देखते हैं तो मूसा एक विश्वासी जीवन जिया, परमेश्वर की अगुवाई में जीवन जिया, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला व्यक्ति था। और जब इस्राएली लोगों को वे अगुवाई करता था तब परमेश्वर पर वह अटूट विश्वास करता था और इसलिए उसका विश्वासी जीवन मजबूत और पुख्ता था। आइए मेरे प्रियो, यदि आज हम निराश हैं, हमारा विश्वासी जीवन कमजोर है, तो आज हमें प्रण लेना है कि हम प्रभु के वचन को ज्यादा से ज्यादा हम ध्यान और मनन करेंगे और यीशु मसीह को हम पहला स्थान देंगे। तीसरी हम अंतिम बात, आत्मिक जीवन। जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में उतारते हैं और यीशु मसीह में हम जीवन जीने लगते हैं तो हमारा आत्मिक जीवन भी बढ़ता जाता है। हम आत्मिक रीति से मजबूत और पुख्ता होते जाते हैं। हमारे आत्मिक जीवन में एक अलग सा परिवर्तन आने लगता है और हम आत्मिक रीति से आगे बढ़ते जाते हैं और परमेश्वर पिता यीशु मसीह हमें दानों और वरदानों से भरने लगता है। यूहन्ना 15:4 में लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। हमारे आत्मिक जीवन की कुंजी है यीशु मसीह के साथ बने रहना, यानी वचन पढ़ते रहना, प्रार्थना करते रहना, वचन की अगुवाई में हमको चलते रहना, मनन करना। और जितना ज्यादा हम वचन का हम मनन करते रहेंगे, जितना ज्यादा हम यीशु मसीह से प्रार्थना करते रहेंगे, यीशु मसीह से बातें करते रहेंगे, तो वह दोस्त बनेगा और हमारे वह करीब रहेगा। हमारा आत्मिक जीवन ज्यादा मजबूत और पुख्ता होता जाएगा। जब चेले यीशु मसीह को अपने जीवन में उतारने लगे तो उनका आत्मिक जीवन बढ़ता गया और आत्मिक रीति से वे आगे बढ़ते रहे। मेरे प्यारों, आज के वचन के माध्यम से हमने यह सीखा कि यीशु के बगैर हम कुछ नहीं है। जब यीशु ने चेलों से कहा कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, तब पतरस उत्तर देता है कि अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। पतरस कहता है कि अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है, तुझे छोड़ के हम कहां जाएं। इस दुनिया में हमारे लिए अनंत जीवन नहीं है, लेकिन तेरे पास अनंत जीवन की बातें हैं। यीशु के पास अनंत जीवन की बातें हैं। मेरे प्यारों, जब चेले नाकामयाब हो गए, जब चेले निराश हो गए, हताश हो गए, चिंतित हो गए, वे अपने भविष्य की चिंता करने लगे, तब ऐसे समय में यीशु उनका साथ देता है। ऐसे समय में यीशु उनकी अगुवाई करता है। ऐसे समय में यीशु उनका मार्गदर्शक बनता है और उनकी अगुवाई करता है। ऐसे समय में उनके उंगली को पकड़ के उन कठिन परिस्थितियों में से उनको निकालता है और उनको जीने का मार्ग बताता है। और मेरे प्रियो, कई बार हम निराश होते हैं, हताश होते हैं,
कोई बात नहीं, आज इस वचन के माध्यम से मैं आप लोगों को एनकरेज करना चाहता हूं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें केवल यीशु के पास है। यीशु को थामे रहे। हमने आज सीखा पहला बात आनंदित जीवन जीना, दूसरा बात विश्वासी जीवन जीना, तीसरी बात आत्मिक जीवन जीना। मेरे प्यारो, मेरे प्रियो, जब हम यीशु में जीवन जीते हैं, यीशु को पहला स्थान देते हैं, यीशु को हमारे जीवन में उतारते हैं, तो ये तीन बातें हमारे जीवन में उजागर होती है। तीन बातें हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है और हम इस प्रकार का जीवन जीने लगते हैं। आनंदित जीवन, विश्वासी जीवन और आत्मिक जीवन हम जीने लगते हैं और परमेश्वर हमें इस आत्मिक जीवन में हमें अग्रसर करता है और उसके आशीषों से हमको तृप्त करता है। इस वचन के माध्यम से प्रभु हम सबों को आशीष देवे। आमीन। परमेश्वर के सुंदर वचन के लिए जो प्रभु के दास के द्वारा हमने सुना कि प्रभु में आनंद की भरपूरी है, विश्वासी जीवन में आशीष है और आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। परमेश्वर के आशीष को हमने आज के वचन के द्वारा से पाया है, इसलिए परमेश्वर का उसके दास का धन्यवाद। इससे पहले कि हम गीत गाएं, एक प्रार्थना निवेदन है। हमारे मिशनरी भाई सैमसन के बेटे का जो है हाथ में चोट लगा हुआ है गिरने की वजह से, उसका ऑपरेशन भी किया जा रहा है महारानी हॉस्पिटल में। अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक प्रार्थना में याद करें। और मैंने ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने भेजा है सहयोग के लिए भी। आप कुछ सहयोग प्राप्त हो रहा है, मैं धन्यवाद करता हूं। अपनी प्रार्थना में याद करें और अपना सहयोग भी आप मिशनरी भाई परिवार के लिए आप दे सकते हैं। धन्यवाद। आइए हम इस समय परमेश्वर की स्तुति करते हुए गीत हम गाएंगे और इस समय अपने सांसारिक भेंटों को हम प्रभु के लिए देंगे। गीत की संख्या 627 627 नंबर का, जीवन मुक्ति ले हो नर नारी। जग में आया
प्रार्थना के बाद धन्यवाद को गाकर परमेश्वर की आशीष को हम ग्रहण करेंगे। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के देने वाले पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र रविवारी आराधना में शामिल होने का अनुग्रह प्रदान किया प्रभु, ताकि आपकी स्तुति आराधना हम कर सकें। हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, हमारे कलीसिया को प्रभु पुनः एक बार आपके पवित्र हाथों में हम समर्पित कर सके। इस अवसर के लिए आपने हमें दिया, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आपके जीवनदायक वचन के लिए प्रभु, जो आपके दास के माध्यम से हमने सुना प्रभु, वचन की आशीष को पाया, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस आराधना में आकर प्रभु जी हमने आपके आशीष को पाया है और उसी के एवज में एक छोटा सा भेंट प्रभु आपकी सेवका के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए, सुसमाचार प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम हाथ बढ़ाकर प्रभु इस भेंट को हमने दिया है। इस भेंट को आप ग्रहण करिए और प्रभु हर एक देने वाले प्रयास से दीजिए, ताकि खुदावन हम में से हर एक का जीवन प्रभु आपके लिए जीव की भेंट होने पाए। इस भेंट को, हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, हमारे कलीसिया को, सारे संसार को हम आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों के स्रोत, धन्यवाद 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 सारी आशीषों के स्रोत, धन्यवाद सारी आशीषें आते ऊपर से, सारी आशीषें आते ऊपर से। हालेलुया, धन्यवाद 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 सारी आशीषों के स्रोत, धन्यवाद। विश्वास हृदय से परमेश्वर की आशीष को हम ग्रहण करें। अब हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी का अनुग्रह, प्रेमी और सामर्थ्य पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और शांति संसार के तमाम जाति जाति के लोगों के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ और विशेष करके चंदैया मेमोरियल मेथोडिस्ट कलीसिया के हर एक परिवारों के साथ आज से लेकर युगानुक्त के श्री बने रहे, आमीन।